वेलकम गाइस टू आवर चैनल टमाटम ऑफिशियल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं कैंपस हायरिंग प्लेसमेंट प्रोसेस सीरीज की, जिसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कंपनी जस्टपे। तो इस कंपनी जस्टपे के बारे में आपको ए टू जी डिटेल आज की वीडियो में मिलने वाला है, कैसे आप इस कंपनी को क्रैक करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इसके प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में। तो इसके प्लेसमेंट प्रोसेस में 4 ऑप्शंस है, 4 राउंड रहने वाले हैं: कोडिंग राउंड, लर्नथॉन, इंटरव्यू एंड फाइनल इंटरव्यू। तो हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे कि क्या यहाँ पे रहने वाला है और कैसे आप इनको क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस अभी आगे आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कोडिंग राउंड। तो जो हमारा सबसे पहला पार्ट है, सबसे पहला राउंड है, वो रहने वाला है कोडिंग राउंड। तो कोडिंग राउंड जो रहने वाला है, ये बिल्कुल आपकी नींव है, ये आपकी बेसिक चीज है। इसको आप क्लियर करेंगे तभी आप बाकी राउंड में जा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 3 सेक्शन हो सकते हैं इसमें। तो हर सेक्शन में आपको कुछ टेस्ट केस पास करने हैं। जितने ज्यादा आप टेस्ट केस पास करेंगे, उतने ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी इस राउंड को क्रैक करने की। तो यहाँ पे आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आप C++, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो आप वो चूज कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट रहने वाला है, ये 2 घंटे का रहने वाला है। इसमें आपको टाइम निकाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आप बीच में पॉज नहीं ले सकते, रीटेक नहीं ले सकते, रिज्यूम नहीं कर सकते। तो आपको 2 घंटे अपने टाइम टेबल में से निकाल के चलना है जब आप इस टेस्ट को दें। उसके बाद अगर आपको इस राउंड को क्लियर करना है, तो सबसे पहली चीज है आपके फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए। कोडिंग के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए अच्छी खासी। तो जस्टपे में जो पुराने जो क्वेश्चंस कॉलेजेस में पूछे गए हैं, जिन कॉलेजेस में जस्टपे आई है, वो हमने आपके सामने रख दिया है। तो आप इन एग्जाम्पल्स को गो थ्रू कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप बहुत सारे एग्जाम्पल जस्टपे के नेट पे ढूंढ के आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है। सो नेक्स्ट राउंड आता है, जो अगर आप फर्स्ट राउंड क्लियर कर लेते हैं, तो आप नेक्स्ट राउंड जो कि लर्नथॉन है, उस पर पहुंच जाते हैं। जो लर्नथॉन है वो 1 डे डिस्कशन राउंड है। इसमें आप लोगों को लर्निंग मटेरियल कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होगा। उस लर्निंग मटेरियल को आपको गो थ्रू करना है। उसके बाद जिस दिन आपका लर्नथॉन होगा, उस दिन आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलने वाली है। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको कुछ पार्ट्स होंगे जो आपको करने हैं, जैसे कि आपको बटन लगाने के लिए दे सकते हैं, या फिर कुछ भी आपको कोड चेंज करना है, और बेसिकली आपको कुछ परफॉर्म करना है वहां पे जो आपको टास्क गिवन होगा। तो इसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल, एनालिटिक एबिलिटीज, बहुत सारी चीजें टेस्ट होने वाली है लर्नथॉन में। और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे चेक होगी कि आप एक चैलेंजिंग चीज को, या फिर जो चीज आपने कभी पहले नहीं सीखी है, उसको आप सीख पा रहे हैं, उसमें आप इंटरेस्ट ले पा रहे हैं, आप उसको कवर कर पा रहे हैं कि नहीं, आप कितना कवर कर पा रहे हैं। ये सारी चीजें लर्नथॉन में आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। जो चीज आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी एज अ लर्निंग मटेरियल, वहीं से आपका ये राउंड क्लियर हो जाएगा। उसको अच्छे से गो थ्रू करिए, जो लर्निंग मटेरियल आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट, अगर आपका लर्नथॉन क्लियर हो जाता है, तो उसके बाद आता है इंटरव्यू राउंड। तो जो फर्स्ट इंटरव्यू राउंड होने वाला है, वो है टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड में आपको प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चाहिए, आपको डेटा स्ट्रक्चर स्ट्रांग होनी चाहिए, एल्गोरिथम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डीबीएमएस एंड ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली अगर आपका टेक्निकल राउंड में अगर आपके पास ये पूछा जा रहा है, तो आपको इन सब के अच्छे से बेसिक क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आप इस राउंड में क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आप रिज्यूमे से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कि आपके प्रोजेक्ट से, आपसे ट्रेनिंग, आपके सर्टिफिकेट, जो भी आपने अपने रिज्यूमे में डाला होगा, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, आपका जो प्रीवियस राउंड था, जैसे कि लर्नथॉन था, उसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे कि आपने उस राउंड में क्या सीखा। इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है कि वो आपसे कोड लिखवा के देख सकते हैं, टेक्निकल कोड, जैसे कि कोई C+ प्रोग्राम या फिर कोई और XYZ चीज, वो आपसे कोई कॉन्सेप्ट पूछेंगे, तो उसके बेसिस पे आपको कोड लिखवा के देखा जा सकता है। नेक्स्ट, वो आपसे पूछ सकते हैं पजल्स। तो पजल्स यहाँ पे एक मेन चीज रहती है, कि काफी कॉलेजेस में देखा गया है कि पजल्स पूछा गया है। तो पजल्स किस तरह की रहने वाली है, उसका एग्जांपल हमने आपको स्क्रीन पे दिखा रखा है। तो पजल्स जो कि पीछे कंपनीज में, कॉलेजेस में पूछी गई हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2 eggs and 100 floors एंड डोर पजल। आप ये सारी सीधा गूगल पे सर्च मारेंगे तो आपको ये पजल्स मिल जाएंगी डायरेक्टली। तो आपको क्या करना है, आपको ये चीजें बहुत ही गो थ्रू करनी है, और अपनी सारी स्किल्स को ब्रश अप करना है यहाँ पे। सो नेक्स्ट आता है, जब आप टेक्निकल राउंड क्लियर कर लेते हैं, तो आप काफी करीब पहुंच चुके हैं अपने कंपनी के तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो लास्ट राउंड है, वो है फाइनल इंटरव्यू। तो फाइनल इंटरव्यू में आपके पास HR राउंड रहेगा। तो HR राउंड में वो आपसे बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसके हमने बहुत ही ज्यादा पूछे गए क्वेश्चन हमने इसमें डाले हुए हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह के क्वेश्चंस जस्ट में पूछे गए हैं कि आपने जस्ट ही क्यों चूज करा, आप जस्ट में ही क्यों आना चाहते हैं, आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये जो है सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसके बाद एक क्वेश्चन होता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देख रहे हैं, क्या आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में देख रहे हैं, कहाँ आप अपने आप को पर्सनल लाइफ में देख रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। फिर व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो स्ट्रेंथ्स तो सब कोई बता देता है, बट वीकनेस में लोग थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। तो वो पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीकनेस आपको ऐसी नहीं बतानी जिससे आपको वर्क इम्पैक्ट हो रहा है, या फिर आपको ऐसी वीकनेस नहीं बतानी है जिससे कि आपका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है कंपनी की तरफ। आपको अपनी वीकनेस ऐसी बतानी है जिसको आप इम्प्रूव कर रहे हैं या फिर इम्प्रूव कर चुके हैं। उसके बाद मेन एक और क्वेश्चन है कि आप रिज्यूमे से क्वेश्चंस फिर से पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के एचआर राउंड में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एचआर राउंड में पूछे जा सकते हैं। आप उसे गूगल पे सर्च मार सकते हैं, आपको बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरह से सारा प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप यहाँ से प्रिपेयर करना है कि क्या क्या पूछा गया है और मेरे को क्या क्या करना है। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या पोजीशंस जो जस्ट पे प्रोवाइड कर रही है। तो रिसेंटली अगर हम कॉलेजेस की बात करें तो वहां पे यूआई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टीपीए, टेक्निकल प्रोडक्ट एनालिस्ट, सिस्टम इंजीनियर एंड सिक्योरिटी इंजीनियर जो है, ये सारी पोस्ट अवेलेबल थी। आपके कॉलेजेस में कौन सी पोजीशन के लिए कंपनी आएगी वो डिपेंड करता है। बाकी पैकेज रेंज जो रहता है कंपनी का, यूआई इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर का 10 एलपीए टू 12 एलपीए वेरी कर रहा है। टीपीए, सिक्योरिटी इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर का 6 टू 7 एलपीए वेरी कर रहा है। तो यहीं तक थी हमारी आज की वीडियो। गुड लक। अगर अब आपकी बारी है, आपको अपना प्लेसमेंट को क्रैक करना है, उसको ग्रैब करना है और हमारी टिप्स को फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी कंपनीज के बारे में अभी हमारी गाइड आने वाली है। थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट वन।